डॉलर के 200 करोड़ के मामले में और कुछ नया सामने आ रहा है? क्या चीज है जो बार बार आना पड़ रहा है, क्या बताइए? सर देखिए कि ये एक 200 करोड़ बोलने में जितना आसानी से बोला जाता है, लेकिन जब इसको पुलिस वाले कागजों पे उतारते हैं ये उतना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 200 करोड़ में कई लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। डेली बेसिस पे पुलिस काम में लगी हुई है और डेली बेसिस पुलिस एक कदम आगे बढ़ रही है ताकि मेन आरोपियों को दबोचा जाए और कोशिश कर रही है कि जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टी है। अभी आज हमें पता चला है कि जो आरोपी नंबर 2 थी, क्या नाम है उसका, नीता पाटिल ने बेल के लिए अर्जी दी थी सेशन कोर्ट के अंदर में, जहां उसे अलाउड भी किया गया था। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा एफर्ट करते हुए उसकी जो बेल है उसको रिजेक्ट कराई है। लेकिन अब वो हाई कोर्ट में गई है और हाई कोर्ट ने भी उसे इंटरिम रिलीफ दे दिया। तो ये ऐसे करके कानूनी अड़चने भी इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत सारी आती है, जहां पुलिस को बहुत मुस्तैदी से काम करना होता है। हमें सबको पुलिस की मुस्तैदी पर और हमारे सहयोग पर पूरा भरोसा है कि पुलिस का जो है बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रही है। हाजी सोहेब भाई पटेल ने जो ये चीज शुरू की है, इसको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा और जो मेन आरोपी है जो अभी पहुंच से बाहर है उसको हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालने के लिए। कई तो भी लगता है अपने ही लोग कई माहिती लीक कर रहे हैं। ऐसे में अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह अपना गुट बना के चलेगी, क्या बताइए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो चीजें भी हुई है, डॉलर पे जो चीज हुई है, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू हुई है। यानी एक बड़ा आरोपी, उसके नीचे एक टीम और उस टीम के नीचे अनगिनत लोगों की टीम। अगर इस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो एक लोगों को भी मन में डर आता है कि भैया उससे कुछ कमीशन के रूप में उस कंपनी से हमें भी मिला हुआ है और हमें भी आरोपी बनाया गया है कुछ लोगों को। तो अब लोगों के मन में ऐसा डर है और लोग अपने भी बचाव के लिए शायद कुछ तरह का ऐसी है कि झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं, मेन आरोपी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि शाहरुख खान कहते हैं कि बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बात होती है। तो ये 200 करोड़ के मसले में बहुत सारी ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टी आएगी जहां लोग बिना ये जाने कि हमारे इस चीज को देने से क्या चीज हो जाएगी, वो कर रहे हैं। हमारी तरफ से प्रयत्न है कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग समझाएं और जो एफआईआर दर्ज हुई है एमपीएटी के माध्यम से, उसमें जो मेन आरोपी है उसका अटक किया जाए। बहुत सारी प्लानिंग है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। फिर आज राउत साहब के साथ मुलाकात लेने में आई है, क्या नई बात सामने आई है इस मामले में, क्या बताइए? मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, और मैं ये कहूँगा मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 1999 से हूँ, आज से नहीं हूँ मैं। और ऑल इंडिया उलमा मचाए बोर्ड का मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। और ईद का अपना दिवाली का मौका था, दशहरा, दिवाली, ईद मिलादुन नबी, सब का मौका था। तो इसी बहाने राउत साहब से, जो विवेक राउत है, जो अभी इस डॉलर घोटाले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको एक बधाई देने भी आए थे। और आगे की क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में हम इंक्वायरी करने आए थे। तो हमारे साथ में जो हमने हमारे बहन एडवोकेट फातिमा पठान, उन्होंने ऐसे कई मसले जो है, जैसे रेलवे के भी जगह का टूटने का मसला आया, वो आगे बढ़ के बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तत्पर तैयार रही और अभी भी उनको तो समझा रही है। मगर मेरा कहने का मतलब ये आता है कि अपने तरफ से अपने जो डॉलर घोटाले वाले जो बेचारे भुगभोगी हैं, भुगभोगी लोगों को मेरे उन लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। मेन आरोपी तक पहुंचने के लिए जो तैयारी करना है उस तरीके से करिए। क्या रहता है कि अभी एक दिन में आप बोलोगे हम बिरयानी भी खा लेंगे, तहारी भी खा लेंगे, पुलाव भी खा लेंगे, कड़ी भी खा लेंगे, गोश्त भी खा लेंगे, मछली भी खा लेंगे, मुर्गी, वो बदहजमी हो जाती है। इसीलिए एक ही जगह, एक ही लाइन पे चलो तो आपको फायदा होगा। और एक चीज ये रहे, जो घोटाले में जो खुल के सामने बात बहुत सी आई है, ऐसी बहुत सी आई है। तो आज हमने राउत साहब को ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए हमने उनको कहा था, उन्होंने अच्छा सराहा, काम भी कर रहे हैं वो, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग एक पर्सनली मीटिंग अर्जेंट में आज या तो कल की डेट में अर्जेंट में एक मीटिंग लो। मीटिंग लेने के बाद में एक आदमी जो जिम्मेदार बनाओ, 4-5 बनाने से कोई मतलब नहीं आता। और वो एडवोकेट फातिमा पठान से कांटेक्ट करो, तुमको अंदरूनी पूरा सपोर्ट 101% मिलेगा। राजनीति लोग अपनी राजनीतिक रोजी रोटी सेकेंगे, कुछ लोग हैं सेक रहे हैं फायदा उठाने के लिए,
कहीं ना कहीं अपना करेंगे करके, मगर मैं उनमें का नहीं हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं, और 1999 से ये सामाजिक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे रहता हूं। हमारे एडवोकेट फातिमा पठान साहब जो अपना कीमती वक्त देकर आज उन्होंने ऐसी 3 मसले सुलझाए हैं हमारे साथ में जुड़ने के बाद में, जैसे डोभी का जो मोमिनपुरा जो टूटने वाला था, अभी कुछ राहत मिली है वहां के आमदार प्रवीण दटके साहब ने, वैसे अनिल देशमुख साहब ने भी लेटर दिए हैं और कलेक्टर ने भी डीआरएमओ को लेटर दे दिया, सब ने दिया है। उसी तरीके से ये जो डॉलर का मसला है, आज जो मैडम ने जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से समझाई है, अपने को अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है, प्यार से काम करना है। और कुछ बात ऐसी होती है कि अपन हौले हौले उताले पूरे 50 लोग को खबर दे देते हैं, उनमें से 49 आदमी अपने साथ में, एक आदमी वहां जाके रगड़ देता है कि भैया तेरे पीछे ये फील्डिंग लगी है, तो सामने वाला तो गायब होगा ना। तुम 50 आदमी को लेके जाओ, दिन रात वही पड़े रहो, ऐसे उससे कुछ नहीं होना जाना। अगर एक आदमी कोई एक आदमी अपनी जवाबदारी पे ले, तो जो अपने महक साहब से भी मेरी बात, महक मैडम से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने विवेक राउत साहब से मिलने के लिए बोले थे, कॉपरेट पूरे कर रहे हैं वो, और करेंगे और करते हैं। पुलिस की भी एक इंसान होते हैं, उन लोग भी हमारे जैसे इंसान है, बस ये इनकी वर्दी में फर्क हो जाता है, मगर इंसान तो इंसान रहते हैं ना। दिमाग उनका उतना ही चलेगा, जैसे वकील का दिमाग चलता है वैसे पत्रकारों का चलता है, वैसे पुलिस वालों का चलता है। तो सब अपने दिमाग को चलाएंगे तो तुम एकजुट होकर सही रास्ता निकलता है। तो आप लोगों से मेरी शब्द पूजा से, भोया सर से, नीलेश से, और जितने लोग हैं पहले आलम से, और जितने लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इधर उधर हौले बन के किसी के पास जाके बैठो मत में। और अभी आप बहुत अच्छी बात एडवोकेट फातिमा पठान ने कही कि आज अगर कोई आता भी अपने घर से निकल के, पहले भी फुर्सत में वकील बोलता है कि मेरी फीस दे दो, मगर वो अपने लिए काम कर रहे हैं, ये खुशनसीबी है। और उन्होंने अभी आयोग जो है, मेन जो आयोग, कौन आयोग अभी जो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है राउत साहब, वो कर रहे हैं, उन्होंने कॉपरेट करे, बात समझाए हैं। धीरे धीरे मसला, अपने को 4 आरोपी तक पहुंचना है, लफड़े नहीं करना है अपने को, साथ दो, सब काम हल हो जाएंगे जल्दी से।